ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। कैसा रहेगा इनका प्रभाव, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को मकर राशि, जो उनकी नीच राशि है, उससे अपना स्थान परिवर्तित करके कुंभ राशि में आ रहे हैं और यहाँ पर 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। 13 अप्रैल के बाद वो अपनी राशि मीन में चले जाएंगे। करीब करीब ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल करीब करीब, और इधर मिला करके देखा जाए तो 5 महीने का ये गोचर होगा। और इस दौरान इसमें वक्री नहीं होंगे, यानी एक बार अब प्रवेश करेंगे तो सीधे मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तेजी से क्रॉस करेंगे राशि को। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिन नक्षत्रों को ये कवर करेंगे वो होगी मंगल की नक्षत्र धनिष्ठा, सदभिषा और पूर्वा भाद्रपद, यानी बृहस्पति की नक्षत्र। तो राहु, मंगल और बृहस्पति। ओवरऑल जो बृहस्पति का इसमें अपनी मीन राशि से ये एक कदम पीछे होंगे, अपनी राशि की ओर जाने को उत्सुक होंगे। जल्दी जल्दी परिणाम आएंगे कुंभ राशि में बृहस्पति से संबंधित जिनको प्रभाव आने वाले हैं। उसके अलावा धनु राशि है इनकी अपनी, उससे तीसरे स्थान पर होंगे। बृहस्पति जब कुंभ राशि में जाएंगे तो नक्षत्रों का प्रभाव ज़्यादा होता है। राशि स्वामी तो शनि है, लेकिन जैसे पहली नक्षत्र है धनिष्ठा, मंगल बृहस्पति और शनि का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत कल्याणकारी योग की तरह का बन जाता है। व्यक्ति के अंदर बहुत कल्याण की भावना, चाहे वो कितना भी दूषित विचार का हो, इस समय वो किसी न किसी की मदद करने को तत्पर रहेगा। तो एक तरह से शुभता लिया हुआ परिणाम और शीघ्रता से आएगा। राहु की नक्षत्र में खुद के लिए बहुत आदमी सोचता है, चिंतन करता है। अब राहु प्लैनेट जो है वो एक तरह से कनिंग है, जो किसी के भी अंदर जो चतुराई का जो बोध होगा कि क्या चीज़ बताना है, क्या छुपाना है, कितना कहना है, कितना नहीं कहना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो राहु के प्रभाव में है। अब अगर बृहस्पति के साथ है तो थोड़ी सी उसमें पॉजिटिविटी रहती है। हाँ, रेट्रोगेट बृहस्पति हो तो अलग बात है, लग्नेश भी वक्री हो गया तो और बुरी स्थिति हो जाएगी, बुध भी उसमें वक्री है तो फिर बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन कम से कम बृहस्पति यहाँ मार्गी हैं, राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो काम निकालने की प्रवृत्ति जो है वो पैदा होगी। थोड़ी चालाकी, गुरु चांडाल योग एक तरह से बन ही जाता है ये। अब यहाँ चांडाल का मतलब हर दृष्टिकोण से खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरों के लिए किस हद तक हानिकारक होगा उसके लिए केवल गुरु का सदभिषा नक्षत्र या राहु के साथ बैठने से ही निर्णय नहीं हो जाता। उसका निर्णय और भी बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करता है कि पंचमेश की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, जो अन्य शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, इनकी स्थिति क्या है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के देखा जा सकता है कि गुरु चांडाल योग कितना अधिक नकारात्मक परिणाम देने वाला है। यहाँ पर अभी मैं फिलहाल, चूँकि गुरु मार्गी रहेंगे, शनि के राशि में हैं, सदभिषा नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ काम निकलवाने वाली प्रवृत्ति रहेगी। आप इन किन प्रकार है, क्योंकि गुरु बुद्धिमान ग्रह है, राहु जो है उसमें चालाकी दे देगा, कभी कभी धूर्तता भी दे देता है कि आदमी झूठ सच बोल करके अपना काम निकाल लेता है। लेकिन बृहस्पति का थोड़ा शुभ प्रभाव और राहु के प्रभाव से जो मिश्रित परिणाम आएगा वो चालाकी भरा होगा, आपका आदमी काम निकालने में समर्थ होगा। फिर बृहस्पति और बृहस्पति का ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो सबसे शुभ होगा। वो शुभ चीज़ें इसको कही जा सकती है जो जन कल्याणकारी हो, मतलब व्यक्ति अपने अलावा जो दूसरों के बारे में भी बहुत सोचे। मंगल तीव्रता थोड़ा देता है, उसमें घबराहट देगा, बेचैनी देगा। लेकिन जो बृहस्पति, शनि की राशि, बृहस्पति की नक्षत्र, बृहस्पति का गोचर, ये बहुत शुभ और स्थिरता देने वाली चीज़ें होती हैं। इस दौरान कोई चीज़ अगर आपको हासिल होती है, उसका ड्यूरेशन लंबा होगा, उसकी आयु लंबी होगी, विचार शुद्ध होते हैं। और कई बार होता है ना कि हम पाने के लिए चतुराई तो करते हैं, लेकिन पाने के बाद लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, या मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकता है। तो जो आत्मबोध होता है, जो आत्मज्ञान उत्पन्न होता है किसी चीज़ को, कर्म के, एक तो होता है, देखो गलती सही जीवन चक्र है, गृहस्थ जीवन है, या हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं, गलती सही सबसे होता है। दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग गलती को स्वीकार ना करके उस पर अड़े रहते हैं और बल्कि उसको छुपाने के लिए 4 झूठ, 4 गलतियाँ और करते हैं, अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर एक झूठ के ऊपर 4 झूठ।
बृहस्पति उससे बचाएगा आपको। कहीं गलती हो भी जाती है तो उसका बोध कराता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुई। दूसरा, धन समृद्धि के मामले में जो है वो वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा, जहाँ पर जिस भाव का कारक हो। तो कुल मिलाकर के वो जो समय होगा वो शुभता लिया हुआ होगा। अब जिस भाव में होगा उससे संबंधित शुभता अधिक देगा। जो मैंने विचारों से संबंधित बोला वो तो लग्न और पंचम पे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाकी जिस भी भाव में होगा उससे संबंधित कर्म स्थान पर हो, भाग्य स्थान पर हो, पराक्रम स्थान पर हो, जिस भी भाव में होगा उस भाव में थोड़ा शुभता बढ़ा देगा, या उससे संबंधित जो संबंध होंगे उनमें शुभता बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से इसको देखना चाहिए। कुल मिलाकर तेजी से परिणाम आएंगे कुंभ राशि में। मिला जुला परिणाम हर ग्रह देता है, कोई भी ग्रह एक स्थान पर एक जैसा परिणाम पूरे समय तक कभी नहीं देगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरा राशिफल होता है वह सामान्य आधार पर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा किंतु परंतु लगे होते हैं। तो जब तक किसी पर्टिकुलर विषय पर उस सेक्शन को ध्यान में रख करके, उस समय को ध्यान में रख करके बात ना की जाए, उसका निष्कर्ष लगभग निकलता नहीं है सामान्य बात करने में। तो मोटा मोटी यह है कि बृहस्पति का जो ट्रांजिट हो रहा है कुंभ राशि में, उसका एक जो नेचर होगा वो इस प्रकार का होगा। अब एक एक करके हम लोग राशियों की बात कर देते हैं। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बड़ा फैसला जिंदगी का लेने जा रहा हो, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। किसी से कराएं, मुझसे जो कराना चाहते हैं astrotips.in वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या होगा बृहस्पति के इस परिवर्तन का प्रभाव। मेष वालों के लिए द्वादश और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस में आपके आएंगे कुंभ राशि में। निश्चय ही आय में वृद्धि आएगी, स्थिरता आएगी, शुभता आएगी, और इसका परिणाम आय में वृद्धि कराने वाला होगा। स्थान परिवर्तन इस बृहस्पति के कारण, क्योंकि बृहस्पति का जो पूरा प्रभाव पड़ेगा वो दशा अंतर दशा या प्रत्यंतर, अगर दशा अंतर प्रत्यंतर सब बृहस्पति का हो कुछ समय के लिए, फिर तो जबरदस्त प्रभाव आएगा। जैसे जैसे दूसरे ग्रहों का प्रभाव आएगा उसके इनका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है उसमें कमी उतने प्रतिशत की आती चली जाएगी। फिलहाल मैं केवल बृहस्पति को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ कि आय में वृद्धि कराने वाले होंगे। इन बृहस्पति के कारण स्थान परिवर्तन का उतना तगड़ा योग नहीं बनेगा, बल्कि आप जहाँ पर हैं वहाँ रहेंगे, बने रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान के साथ जो है वो वैचारिक समरसता जो है, एकात्मता जो है वो उत्पन्न होगी। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, संतान के साथ मन प्रसन्न रहेगा आपका। इसके साथ साथ यह विवाह इत्यादि के लिए भी अच्छा योग बनाएंगे आपके लिए। अब अच्छा योग किसके नक्षत्र में उस टाइम पर है, उसके हिसाब से कम बेसी चालाकी भरा हुआ क्षणिक आवेग, प्रेम या निष्ठा, ये निर्भर करेगी कि उस समय बृहस्पति किस नक्षत्र में है। लेकिन ओवरऑल जो है वो विवाह इत्यादि से रिलेटेड जो इनका परिणाम होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ प्रभाव देती है। हालांकि शत्रु राशि पर जाएगी, तुला राशि पर जाएगी, लेकिन फिर भी विवाह के लिए यह उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करेंगे आपके लिए। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का यहाँ पर आना शुभता लिया हुआ है। वृषभ वालों की बात किया जाए तो वृषभ वालों के लिए आय स्थान के स्वामी होकर के अष्टम के स्वामी और आय स्थान के स्वामी होकर के दसम भाव में आ रहे हैं। यहाँ कोई बहुत अच्छा परिणाम बृहस्पति नहीं देंगे। थोड़ा बहुत शारीरिक मानसिक कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं, कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आय में थोड़ी बहुत कमी भी यह देंगे। वैसे भी वृषभ लग्न के लिए परम शत्रु बृहस्पति हो जाते हैं, तो इनका दसम, हाँ, मान सम्मान में जो इनका नेचर है वो वृद्धि देंगे, लेकिन मध्य वाले स्थिति में आएंगे थोड़ी बहुत उलझन भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह जो है वो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शुभता महसूस आप करेंगे। पारिवारिक जीवन में शुभता रहेगी। कहीं कुछ धन संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो और ग्रह गोचर की स्थिति, जैसे कि वृषभ में जो 4th हाउस के स्वामी हैं चतुर्थ भाव के वो सूर्य हैं, तो सूर्य की भी स्थिति थोड़ी देखनी जरूरी हो जाती है। लेकिन फिलहाल बृहस्पति का जो इन पर प्रभाव पड़ेगा वो अच्छा रहेगा। तो जमीन जायदाद में निवेश करने के लिए, लेने के लिए ठीक है, मान पद प्रतिष्ठा के लिए ठीक है। आय के लिए उतना अच्छा नहीं है, पदोन्नति के लिए उतना अच्छा यह समय जो है वो नहीं देंगे। वाणी संतुलित रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। शत्रु इत्यादि अगर कोई है तो वो उन पर आप जो है वो बुद्धि के बल पर आप उनको परास्त करने में समर्थ होंगे। बुद्धि के बल पर आप विजय प्राप्त करेंगे। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए दसम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पर आएंगे, और सप्तम भाव के स्वामी। तो सप्तम स्थान से कुंभ राशि में जाना भाग्य स्थान पर तो शुभ प्रभाव देगा, बहुत अधिक शुभ प्रभाव देगा। तो कार्य व्यापार में वृद्धि चीज जो उसको लेकर के भाग्य और प्रबल होगी, साथ देगी आपकी।
व्यापार, कार्य व्यापार को लेकर, विवाह इत्यादि करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अब शुभता दिया हुआ, रुका हुआ काम, अगर किसी के विवाह में कोई बाधा अड़चन आ रही थी वो अब दूर होगी, आप उसमें सफल होंगे। अगर देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से थोड़ी सी कमी रहेगी, हल्का सा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम जो है वो नहीं प्राप्त होगा, और आप पाएंगे तो उपलब्धियां हासिल होंगी, लेकिन एग्जैक्ट जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा पीछे आप रह जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि नीचे आने के बावजूद कम से कम बृहस्पति के प्रभाव से आपका मनोबल नहीं गिरेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, विचार जो है वो उन्नत रहेंगे, शुभता लिए हुए होंगे, अपने काम को कराने में सफल होंगे, रुके हुए कामों में जो है वो प्रगति आती हुई दिखाई देगी। दूसरों की मदद इस समय आप खूब करेंगे, दूसरों को सपोर्ट आप बहुत अच्छे से करेंगे, और शिक्षा प्रतियोगिता में भी अच्छी सफलता यह बृहस्पति आपको देंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ज्ञान में वृद्धि होगी आपके, तो ज्ञान और एग्ज़ाम में अंतर होता है, ज्ञान में वृद्धि यह कराएंगे आपके लिए, ये इस दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर परिणाम इनका आ रहा है। कर्क वालों के लिए देखा जाए, कर्क वालों के लिए इनका गोचर यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो भाग्य के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक नहीं है अभी तक तो, और शनि परेशान करेंगे, शनि जो है वो बैठे हुए हैं आपके अभी सप्तम में, अब सीधी फिर बृहस्पति हटेंगे, फिर कर्क वालों के लिए समस्या उत्पन्न होगी। जब बृहस्पति हटे हुए थे उस दौरान भी समस्या उत्पन्न हुई होगी, अप्रैल मई जून का समय सेहत के लिए काफ़ी ख़राब था जिनकी कर्क लग्न है उनके लिए, और पुनः बृहस्पति जब अष्टम में आ रहे हैं तो यह एक बार फिर आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि अकेला शनि जो देखेंगे आपके राशि को और आपके चतुर्थ भाव को, तो पुनः स्वास्थ्य को लेकर के भाई बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि यह जो इनकी इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी तेज होगी, बहुत ज़्यादा होगी स्वास्थ्य के मामले में। तो अगर किसी का स्वास्थ्य थोड़ा भी खराब हो तो प्लीज़ आप जो है, क्योंकि हम एक दो कर्क लोग जो बड़े करीबी थे उनको मैंने खोया है पिछले कोरोना काल में बृहस्पति के इस गोचर के कारण, तो आपको भी ये कहूँगा कि थोड़ी भी समस्या हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिएगा। खांसी आ जाए, सर्दी आ जाए, स्पेशली चेस्ट से रिलेटेड कहीं कुछ प्रॉब्लम महसूस हो, क्योंकि शनि की दृष्टि भी जाएगी वहाँ पर, बृहस्पति की भी शत्रु दृष्टि जाएगी, बृहस्पति अष्टम में है, लग्न पर भी शनि की दृष्टि है, तो आपका 4th हाउस और पूरा जो ये ऊपर का हिस्सा है वो बहुत प्रभावित हो सकता है। तो जरा भी प्रॉब्लम हो, कहने का मतलब एक जो गोचर तो है वो होगा, अब अगर इसमें दशा अंतरदशा कहीं शनि की हुई तो वो और नकारात्मक है, और उसमें प्रत्यंतर चंद्रमा का होगा तो और नकारात्मक हो जाएगा। तो चंद्रमा शनि का कहीं दशा अंतरदशा में बन रहा हो, चंद्रमा की दशा शनि का अंतर प्रत्यंतर, या शनि का अंतर प्रत्यंतर उसमें चंद्रमा की जो है वो दशा, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो यह गोचर जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक अधिक दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल इग्नोर मत करिए, उसको जड़ से समाप्त करने की कोशिश करिए, कर दीजिए उसको शुरू में ही, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो वो चीज़ बड़ा रूप ले लेगा। भाग्य के लिए दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाग्येश होकर के अष्टम में जाएंगे, पूरी तरह से जो है वो भाग्यभंग योग बना देंगे, तो चीज़ें होती हुई इस समय रुकेंगी, बाधाएं आएंगी, अड़चनें आएंगी, सोचे हुए कार्य नहीं होंगे, अनावश्यक का धन खर्च होगा, यात्राएं जो है वो कष्टकारी होंगी। तो किसी भी दृष्टिकोण से बस केवल बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, लोगों को माफ़ कर देंगे, लोगों की समस्याओं में कोशिश करेंगे कि मैं उनकी मदद करूं, थोड़ी बहुत यात्राएं हो सकती हैं लेकिन वो बहुत अनुकूल होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो गोचर है आपका वह ठीक नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक नहीं है, सावधानी बरतिएगा। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो यह बृहस्पति जो है वो आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम में आ रहे हैं, लग्न को देखेंगे, आपके आय स्थान को देखेंगे और आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। सिंह लग्न में पंचमेश सप्तम में आएंगे तो अष्टमेश का उतना परिणाम, चूंकि अष्टम भाव से द्वादश में होते हैं तो अष्टम भाव का उतना परिणाम देंगे नहीं है, और इनका जो ज़्यादातर परिणाम रहेगा वो आपको पंचम का मिलेगा, यानी शुभ प्रभाव होगा। बुद्धि के बल पर कार्य में विस्तार करेंगे, विवाह इत्यादि के लिए प्रबल संभावना बनेगी। हालांकि जो सप्तमेश शनि है वो खुद छठे भाव में, तो शनि बहुत दूषित योग बना रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन बृहस्पति कम से कम उसको थोड़ा बैलेंस इस समय करेंगे। आय में वृद्धि का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन से भी आय में वृद्धि होगी इस समय, पद प्रतिष्ठा के लिए के दृष्टिकोण से यह जो ट्रांजिट है बृहस्पति का वो अच्छा रहेगा। बौद्धिक क्षमता के बल पर अपने कार्य व्यवसाय को आप बढ़ाएंगे। विवाह शादी जिनकी रुकी हुई थी, बाधाएं आ रही थी, उसमें अब उन्नति आएगी, उसमें प्रगति आएगी और बात बनेगी। इस दौरान पराक्रम भी अच्छा रहेगा, लोगों की मदद करेंगे। हालांकि लोगों
का आपको सहयोग उतना मिले इसमें संदेह है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद करेंगे। और विचार जो है वो, चूँकि लग्न पर सिंह राशि पर दृष्टि जाएगी तो दूसरों की मदद करने की भावना बड़ी प्रबल रहेगी इस दौरान आपके लिए। अब अगर इस समय बृहस्पति कहीं से भी प्रभावित कर रहे होंगे, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा किसी भी रूप में, तब जो है वो शुभता अधिक होगी। अगर शनि प्रभावित कर रहे होंगे तो शुभता में कमी होगी। तो इस चीज़ को जरा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि जो है वो इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो नकारात्मक स्थिति में है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए बृहस्पति सप्तमेश होकर के छठे भाव में, और सुख स्थान के भी स्वामी, तो सुख के भी स्वामी जो है वो छठे में, और अगर स्थान से देखा जाए तो तीसरे भाव में अपने स्थान से, और सप्तम से भी स्थान भेद से देखा जाए तो द्वादश में, और ऐसे लग्न से देखा जाए तो छठे भाव में। यानी कन्या वालों के लिए बृहस्पति का गोचर किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यह कर्ज न लीजिए न दीजिए, दे दिए पैसा मिलेगा नहीं, वापस नहीं आएगा, डूबा हुआ मान के चलिए। मदद करना हो तो आप वैसे किसी की मदद कर दीजिए। विवाह इत्यादि में सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि, सप्तमेश खुद छठे में, वह बेहद नकारात्मक स्थिति बनाएगा। बात होते होते अब जो चल रही थी वो रुक जाएगी। और टूटने की, अगर किसी का वैवाहिक जीवन में विवाद चल रहा है तो उसके टूटने की भी बड़ी तगड़ी संभावना इस समय बन जाएगी। विवाद भी लंबा चलेगा। तो वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करिएगा। अगर उसमें कोई वाद विवाद हो तो कोशिश करिए कि अप्रैल तक उसके किसी कानूनी पचड़े में हम ना पड़ें। हो सकता है कि अप्रैल के बाद उसमें सुधार भी आ जाए, जब बृहस्पति स्वयं की राशि में आएंगे शुभता आ जाए। लेकिन अगर बहुत बिगड़ा भी हो तो इसको लेकर के, इस मैटर को थोड़ा टालने की कोशिश करिएगा व्यक्तिगत जीवन को लेकर के। कार्य व्यापार में साझेदारी के व्यापार से आपको बचना है। अपना कार्य व्यापार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौकरी करने के इच्छुक लोग जो हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको नौकरी इत्यादि मिलने की संभावना इस समय बनेगी। इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो बचत में भी थोड़ी कमी आएगी, सेविंग उतना आप नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन को भी थोड़ा यह अस्त व्यस्त करेगा। इस समय कोई रोग प्रारंभ हुआ तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा अपने सेहत का, फिटनेस का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरु का गोचर कन्या वालों के लिए ठीक नहीं है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखा जाए तो ये पंचम भाव में आ रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, लग्न के परम शत्रु हैं, और पंचम भाव में आ रहे हैं। हालांकि पंचम भाव में शनि की राशि में आने से एक चीज़ तो है कि ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता यह देंगे। भाग्य स्थान पर भी मित्र दृष्टि जाएगी, आय स्थान पर मित्र दृष्टि जाएगी। तो भाग्य और आय में कुछ न कुछ वृद्धि महसूस आप करेंगे। हालांकि कुछ कॉन्फ्लिक्शन लिए, क्योंकि लगने से बिल्कुल अच्छा संबंध नहीं है, तो फिर भी ये होगा कि बुद्धि के बल पर आपके भाग्य और आय दोनों में वृद्धि यह बृहस्पति कराएंगे। कर्ज वगैरह अगर लेना चाह रहे हैं तो वो आप हासिल कर लेंगे। ये किन प्रकार में पैसा ले लेंगे, किसी के यहाँ पैसा फंसा हुआ है उसको निकलवा लेंगे, उसमें आप समर्थ होंगे। तो इस दृष्टिकोण से तो यह अच्छा गोचर दिखाई दे रहा है। अपने करीबी लोगों की आप मदद करेंगे, और लेकिन हाँ, विचार जो है वो द्वंद्व में रहेंगे। खुद का जो चिंतन है, खुद का जो विचार है, जो चिंतन है, वो थोड़ा सा द्वंद्व में रहेगा। कोई बड़ा निर्णय इस समय नहीं ले पाएंगे। भाग्य का साथ है, आय है, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, और कोई भी चीज़ एक बार में क्लियर नहीं होगी। कुछ लोगों को, सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मानसिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, मनोरोग से परेशान हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है। अगर परमानेंट कुंडली में भी बृहस्पति और शुक्र का कहीं कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो वो इस समय बढ़ जाएगा। तो कोई मानसिक रूप से बीमार हो, तुला लग्न हो, बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ाने का यह कारण हो सकते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो यह पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में है, और लाभ के भी स्वामी हैं, पंचम के भी स्वामी हैं। लग्नेश से मित्रता है, परम मित्रता है, दसम भाव पर दृष्टि जाएगी, अष्टम में दृष्टि जाएगी इनकी। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न करने वाले, शिक्षा में थोड़ी बाधा उत्पन्न करने वाले, यथोचित परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में। यथोचित का मतलब होता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करना। लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, उसके कहीं आसपास या करीब रह सकते हैं। तो बिल्कुल जो चाहिए आपको जिस प्रकार की उन्नति वो नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ी बहुत परेशानी आपको महसूस होगी, बाधाएं महसूस होंगी शिक्षा के क्षेत्र में। यही स्थिति संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक लोग हैं उनको भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई इस समय महसूस हो सकती है। तो थोड़ा संभल कर या सावधानी रखना है, या शिक्षा में है तो प्रयास अधिक करना है। स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत
अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लेकिन मान सम्मान में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा, खर्च अधिक होगा, इनकम उतनी नहीं होगी, क्योंकि जो है वो इनका जो गोचर है वो बचत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। जमीन जायदाद यदि खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा शुभता का योग है बृहस्पति इस समय आपके लिए बनाएंगे। धनु वालों की बात कीजिए, धनु वालों के लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं लग्नेश होकर के और सुखेश होकर के। पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं आप, कुछ न कुछ उसमें कठिनाई आपको थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है। घर परिवार के ऊपर या संपत्ति के ऊपर धन खर्च इस समय होगा। बेचना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग बनेगा। अगर संपत्ति आपके पास है और उसको आप निकालना चाह रहे हैं, ज़मीन जायदाद कुछ, तो उसमें आपको अच्छी प्रॉफिट इस समय मिल सकती है, शुभता का योग बना हुआ है। इसके साथ साथ भाग्य में वृद्धि होगी, और भाग्य जो भी परिश्रम आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसमें भाग्य का भी साथ रहेगा, उस कारण परिणाम बेहतर आएंगे। और आय भी परिश्रम और भाग्य के बल पर आपके आय में भी अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह बृहस्पति अच्छा संयोग बनाएंगे नवंबर से अप्रैल के बीच में। तो जिनका रुका हुआ मामला रुका हुआ है, शादी ब्याह में अड़चने आ रही थी, उसके लिए अच्छा है। साझेदारी इत्यादि में कोई काम करना चाहते हैं तो इस समय पार्टनर्स अच्छे मिलेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। बुध की स्थिति को थोड़ा सा देख लीजिएगा कोई निर्णय लेते समय, चाहे विवाह का निर्णय हो या साझेदारी का निर्णय, थोड़ा बुध का विश्लेषण जरूर कर लीजिएगा। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए जो बृहस्पति आ रहे हैं ये द्वादश भाव के स्वामी हैं आपके लिए और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। करीबी लोगों पर धन खर्च होगा, भाई पर, बंधु पर, मित्रों पर, उनको आप धन दे सकते हैं। बचत की कमी महसूस करेंगे, सेविंग नहीं होगी और दूसरों के मदद में आपका धन खर्च होगा, पहला परिणाम। दूसरा देख रहा हूँ कि जो वर्क प्लेस होगा वहाँ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या कॉन्फ्लिक्शन आने की स्थिति बनेगी अपने से उच्च अधिकारियों के साथ, उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सेहत को लेकर के भी बृहस्पति की दृष्टि थोड़ा पेट से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है। हालांकि बहुत अधिक नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि पूर्ण रूप से मार्केस नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सेहत के मामले में आपको तनाव दे सकते हैं, कुछ स्ट्रेस उत्पन्न कर सकते हैं या स्थिति स्मूथ नहीं रहेगी। तो धन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है मकर वालों के लिए, बचत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। करीबी लोगों की मदद जरूर होगी, करीबी लोगों को आपसे फ़ायदा जरूर होगा इस दौरान और कुछ न कुछ मदद आप करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि कहीं कुछ वाद विवाद है, कहीं कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें आपकी विजय होगी। बुद्धि के बल पर अपने सूझबूझ से समस्याओं को हल करने में आप समर्थ होंगे, तो उस दृष्टिकोण से यह अच्छा है। बाकी मकर वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम बृहस्पति नहीं देंगे। और एक चीज़ और अच्छा रहेगा कि कुछ विपरीत परिस्थितियां, चाहे सेहत के मामले में आए, धन के मामले में आए, वर्क प्लेस पर आए, विचार दूषित नहीं होंगे। विचार जो है वो उसको बड़े बड़े हृदय से स्वीकार करके अपना कुछ नुकसान आप बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे और इस तरह से आप अपनी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होंगे। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं, आय के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं। खूब परिश्रम कराएंगे, मेहनत खूब कराएंगे, लेकिन परिणाम भी अच्छा देंगे। और लग्न में ही चूंकि आ रहे हैं तो जैसा मैंने कहा कि एक्टिव रखेंगे, आपके अंदर हर तरह की भावना होगी। कहीं कोई सठे साठ्यम समाचरित वाली स्थिति आपकी होगी। कोई बुरा कर रहा है तो उसको आप बुरे से उसका उत्तर देने में समर्थ होंगे इस समय, और जैसे को तैसा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई अच्छा व्यवहार आपके साथ करेगा तो उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे। विजय दोनों स्थिति में आपकी होगी। आपका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा, आपका हाथ ऊपर रहेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, तीव्रता रहेगी सोच में, विचारों में, हर काम को शीघ्रता से करेंगे और परिणाम भी ठीक ठाक आएगा। परिश्रम का उचित परिणाम आपको मिलेगा। भाग्य थोड़ा बहुत चूहे बिल्ली का खेल खेल सकती है, इसलिए शेयर इत्यादि से थोड़ा सतर्क रहें। उसमें निवेश, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हो इस समय तो थोड़ा संभल कर रहें, उसमें बहुत अधिक निवेश करने की ना सोचें, या शुक्र की भी स्थिति को एनालाइज कर लें। अगर वीनस अच्छी कंडीशन में तब करिए, लेकिन वीनस अच्छी स्थिति, क्योंकि आयस लाभेश हैं, उनकी दृष्टि जारी है, और शुक्र भी अच्छी स्थिति में होगा तो आप कर सकते हैं, वो लाभ देगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। कभी भी शेयर या कहीं भाग्यवश काम करना हो तो हमेशा भाग्येश का विश्लेषण किया करिए, दृष्टि का दूसरे नंबर पर रख दिया करिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता दिलाएंगे आपको, उसमें भी उन्नति होगी और जितना लक्ष्य होगा उस लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल आप कर सकते हैं। परमानेंट कुंडली खराब ना हो
तो कई लोगों की परमानेंट कुंडली बहुत ख़राब होती है, तो गोचर चाहे कितना अच्छा हो जाए वो उससे छुटकारा उनको नहीं मिलता है। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली खराब नहीं हुई तो बृहस्पति का यह गोचर शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लक्ष्य से ज़्यादा परिणाम आपको देगा, अच्छा परिणाम आपको देगा। अब बात करते हैं, और साथ ही साथ विवाह इत्यादि के लिए भी यह शुभता का समय ला रहे हैं। तो कहीं जो भी विवाह के लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत शुभ समय यह उत्पन्न होगा। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए दशमेश और लग्नेश हैं। लग्नेश द्वादश भाव में, तो परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा थोड़ी, और दशमेश भी है तो कार्य व्यापार में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका, और थोड़े थका देने वाला समय यह रहेगा, एग्जॉस्ट फील करेंगे, स्थिरता का अभाव रहेगा, मन उतना शांत नहीं रहेगा और शारीरिक श्रम बढ़ जाएगा, आराम की कमी महसूस होगी इस समय। धन भी खर्च होगा, परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिलेगा, इस कारण थोड़ा बहुत कुछ मन अशांत या परेशानी का भाव रह सकता है आपके अंदर। सेहत को लेकर के भी ठीक समय नहीं है, शनि की दृष्टि जा रही है, बृहस्पति की शत्रु दृष्टि जाएगी अष्टम पर, छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, खुद लग्नेश होकर के द्वादश में है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए यह समय ठीक नहीं है, कोई भी इस दौरान अगर कोई समस्या उत्पन्न होगी तो वो थोड़ा लंबे समय तक रह सकती है। सुख भाव के लिए ठीक है, सुख भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी लग्नेश की, शुभता आएगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, अस्थायी संपत्ति में पहले का जो बचत हो या कुछ हो उस पर निवेश है, उस पर पैसा खर्च आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस दृष्टिकोण से ठीक है। तो ज़मीन जायदाद अगर लेना चाह रहे हैं तो यह सुखद स्थिति है, आपको लेना चाहिए, और उसके लिए शुभता लिया हुआ है। इसके साथ साथ वाद विवाद और शत्रुता में कुछ धन और परिश्रम और समय आपका जाया जा सकता है, हालांकि उसमें विजय आपको मिलेगी, लेकिन आपका समय, धन और शारीरिक श्रम तीनों उसमें नष्ट हो, इसकी संभावना यह बृहस्पति बनाएंगे। तो यह था बृहस्पति के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।